हमारी टीचर नहीं है, हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। 1 साल हो गया हम लोग का हॉस्टल ज्वाइन करला, कॉलेज ज्वाइन करला, और अभी तक में 2 महीना सही से पढ़ाई नहीं हुआ है। हम लोग क्या करें अपना भविष्य को। कहाँ से हैं आप? पैरामेडिकल कॉलेज कटिहार से। कटिहार में यह समस्या ठीक है सर। पत्रकारों को बुलाया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारे सभी मीडिया पत्रकार भाइयों को, हमारे गार्जियन स्वरूप को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यहाँ पर हम छात्रों के बीच अपना समय देने के लिए, यहाँ पर हम लोग का बैठने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम सभी बिहार पैरामेडिकल छात्र हैं जो सभी गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोग एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर यहाँ पर पहुँचते हैं, जो जिनको कोई बिहार सरकार के द्वारा, जो स्वास्थ्य विभाग जो है उसके द्वारा कोई सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। इसी को सरकार के नज़र में लाने के लिए हम लोगों ने एक बिहार लेवल में स्टेट टीम का गठन किया गया। हम लोग के द्वारा एक स्टेट टीम का गठन किया जा रहा है आज, जिसमें बिहार के तमाम ज़िले से अपने अपने कॉलेज से चलकर सभी स्टूडेंट यहाँ पर एकजुट हुए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग के ज़रिए हम लोग का आवाज़ को बुलंद हो और सरकार के पास कानों कान खबर पहुँचे कि हाँ, आप लोग के मेडिकल में जैसे सभी कोर्सों को ध्यान दे रहे हैं, उस प्रकार एक कोर्स पैरामेडिकल भी है। पैरामेडिकल को भी ध्यान दिया जाए। उसमें नए नए कोर्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन उस कोर्स को कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आ गया, लड़का स्टूडेंट सब आ गया, पढ़ रहा है, डाबा जिसे रखा था उसे रखा गया, उसका कोई देखने वाला नहीं है। पढ़ाई हो रहा है उसमें नहीं हो रहा है, टीचर है नहीं है, हॉस्टल है, हॉस्टल का क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। कभी कोई मंत्री नहीं जा रहा है देखने, बस केवल बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई देख नहीं रहा। सत्र लेट चल रहा है और एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, फॉर्म भी नहीं समय पर भरा रहा है। 2 साल का कोर्स है, 4 साल लग जा रहा है फर्स्ट ईयर पास होने में। अब बताइए तो, अब इसमें स्टूडेंट जैसे में किसान आत्महत्या कर लेते हैं ना, उसी प्रकार स्टूडेंट सब फ्रस्ट्रेशन में आकर, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करते जा रहे हैं। तो इसमें बस नेताओं का क्या काम है, बस जाएंगे कॉलेज में श्रद्धांजलि देकर आ जाएंगे। अब बताइए तो इसी चीज़ को हम लोग लाइट में लाने के लिए आप लोगों का सहायता लिए हैं आज। तो क्या संगठन है आपका, क्या संगठन? हमारा संगठन का नाम है यहीं उम्मीद पैरामेडिकल छात्र संघ। और कहीं भी उम्मीद नहीं, लेकिन हम लोग खुद से उम्मीद जगाए हैं और एक उम्मीद का किरण खुद से नया लाए हैं। क्या काम करेंगे क्या आप लोग? हम लोग इस संगठन के जरिए यही काम करेंगे कि जो कोर्स कर रहे हैं, जो नया कोर्स बने हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक प्लास्टिक टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब जो हुआ, ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन, ये सब जो सरकार के डाटा में है ही नहीं, इसको हम लोगों को किसी तरह से आप लोग के जरिए, मीडिया भाइयों के जरिए हम लोग को सरकार के डाटा में लाना है और नियमित बहाली भी लोग को लाना है। क्योंकि सब चीज़ में बहाली आ रहा है, लेकिन ये जो 4-5 कोर्स जो नया है इसमें बहाली आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सरकार जान ही नहीं रही इस सब। तो आपने क्या इसके लिए कोई लिखित जो है सो आवेदन दिया है? लिखित आवेदन बहुत बार दे दिए सर। कोई इसका आपके पास जो है सो ये है? हाँ बहुत है, लेकिन फोटो सब कुछ है। बार सचिवालय गए, बिहार सचिवालय गए, मंगल पांडे के आवास पर गए, कहाँ नहीं गए, कुछ सुनवाई नहीं। जैसे आप सभी कोर्स को समान अधिकार दे रहे हैं, तो उस प्रकार की पैरामेडिकल को भी देखिए ना। तो फिर जब देखना ही नहीं तो फिर क्यों कोर्स करवा रहे हैं? आप ये सारे जितने भी आप लोग संगठित यहाँ पर आप संगठन स्थापित कर लिए हैं, यस सर, तो ये संगठित होकर के आप जो है तो सीधा मुख्यमंत्री के पास जाइए। अगला कदम तो वही, अगला कदम वही है। हम लोग का अगला कदम सर वही है। देखिए सवाल ये है कि मीडिया बंधु में आपकी बात पहुँचाएंगे ही, लेकिन आप जो बात बोले ये फ्रस्ट्रेशन वाली और बहुत सारी बात जो आप बोल गए, लेकिन उसके लिए आपको तो खुद ही जो है संघर्ष करना है, युद्ध करना है। जब तक युद्ध नहीं कीजिएगा क्रांति कहाँ से आएगी? सर यूनियन बनाने का
रीज़न एक ये है कि हम लोग अपने पढ़ाई छोड़ कर नेतागिरी क्यों करेंगे। कारण कहीं ना कहीं यही है ना कि समय से कोर्स को पूरा नहीं कराना, कॉलेज में टीचर को व्यवस्था नहीं कराना, हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराना। पढ़ाई करने से, लीडर बनने से कोई दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। आप गहनता से पढ़ाई कीजिए, अपनी स्टडी में लगे रहिए, बीच बीच में आपको ये संघर्ष की आवाज को बुलंद करना है। संगठन किस प्रकार आपने संगठन आपने किस प्रकार से पद दिया है सबको, क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले सर हम लोग बिहार में जो उम्मीद पैरामेडिकल छात्र संघ का जो अभी संगठन बनाया पूरे बिहार लेवल पे, तो इसमें हम लोग अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय विशाल जी को बनाया गया, सभी के माध्यम से चुना गया। इसके लिए इनका स्वागत है पूरे बिहार में अध्यक्ष पद के लिए। और पदाधिकारी और उपाध्यक्ष के रूप में रोशन पांडे जी को चुना गया है, जो कि यहाँ पे हैं, इनका भी स्वागत है। और उपाध्यक्ष में एक और सुजीत कुमार दास जी हैं, जो कि अभी नहीं हैं, लेकिन अभी हम लोग को वीडियो कॉलिंग के जरिए हम लोग संबोधित करेंगे। और तीसरा आदमी अमित कुमार हैं, जो कि PMCH से अभी थोड़ा सा इमरजेंसी ड्यूटी में चले गए, जिससे कि अवेलेबल नहीं हो पाए यहाँ पे। और आपका तीसरा है कोषाध्यक्ष, जो कि दीपक कुमार जी को बनाया गया, हमारे माननीय दीपक कुमार जी मौजूद हैं। उसके बाद से सचिव के रूप में राजकिशोर जी को चुना गया है, जो कि हमारे माननीय। और प्रधान सचिव सतीश कुमार यादव जी को बनाया गया है, जो कि अभी आज दिल्ली में उनका एग्ज़ाम था, उसके लिए निकल गए हैं। चूँकि वो भी बहुत संघर्ष किए हैं हम लोग के लिए, लड़ाई किए, लाठी खाएँ, भूख हड़ताल किए, तब आज जा कर के कुछ नहीं तो कुछ सुधार हो रहा है उसके वजह से। और इसके बाद से हमारे महासचिव अजीत कुमार जी को चुना गया है, जो कि यहाँ पे हैं। और बिहार प्रभारी के रूप में जो कि मुझे चुना गया है, इसके लिए हमारे अध्यक्ष साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शुभ नाम अरुण कुमार हुआ। अरुण कुमार जी, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मीडिया प्रभारी के रूप में हमारे निपेंद्र भैया जी को चुना गया है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। इनके लिए जो बात मतलब 10-15 हज़ार से ऊपर 2021 में नया कोर्स को डाटा कितना का है? डाटा सभी का है। सब्जेक्ट की आप बात है। हर साल 1500 स्टूडेंट का एडमिशन होता है गवर्नमेंट द्वारा। और वो समझिए तो अभी 2 साल में जो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रहा, वो 4 साल लग रहा है। यानी कि अभी 4 साल पहले आप देख सकते हैं उठाकर डाटा, यानी कि आप 2020 तक जाइए। 2020 में 1500 बच्चा को जोड़िएगा तो लगभग अभी लगभग 6-7 हज़ार बच्चा अभी हम लोग के साथ मौजूद है, खड़ा है। ये आपके पास जो डाटा है, वही डाटा जो है आपको जो सरकार के पास जो आवाज़ पहुंचाने के लिए है कि भाई मेरे इतने अभी जो आपके छात्र, इनको कहीं लंबित पड़े हुए हैं, इनके पढ़ाई जो है सो लंबित पड़ा हुआ है, इनको कोई मतलब सरकार के उसमें कुछ। इसमें नए पैरामेडिकल कॉलेज खोले, उसमें नए कोर्स भी संचालन किए, लेकिन उस कोर्स को चलाने के लिए न उनके पास ट्यूटर है, न सही ढंग से कॉलेज का व्यवस्था हुआ है, न अभी तक आज तक उनका क्या नियमावली बना है। आज 5 बैच होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई उनका नियमावली नहीं है स्थित हुआ है, जिसके कारण हम छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिससे हम लोग डिप्रेशन में कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार होगा। और न ही सेशन सही से चलता है। 2 साल का एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है 4-4 साल में, 3-3 साल बाद, 5-5 साल बाद। 2 साल का कोर्स होता है, 6-6 साल लग जाता है। क्या करेगा स्टूडेंट? हमें यही नहीं समझ में आता है कि इलेक्शन का रिजल्ट बहुत फास्ट का हो जाता है। हाँ, SIR बहुत फास्ट हो जाता है, इलेक्शन का रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन बिहार का एजुकेशन पॉलिसी है, पता नहीं ऐसा क्यों है, जो फास्ट क्या बोले तो एक सेशन का 3-4 साल लग रहे हैं, तो इसको लेट क्या ही है मुझे। अब ये हमारे माननीय मंगल पांडे जी समझेंगे और हमारे माननीय प्रधान नीतीश कुमार जी समझेंगे कि आखिर स्टूडेंट और नेता में इतना भेदभाव क्यों है। चलो ठीक है।
बिहार में इस पूरे बिहार में PMI के नाम से खोला गया था, जिसमें 9 तरह के नए कोर्स ऐड किए गए थे, जिसका नाम है ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, ऑर्थोप्टिक्स टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल रेडियोलॉजी, हॉस्पिटल एंड डोमिसाइलरी टेक्नीशियन। ये जितने भी कोर्स हैं सब डिप्लोमा कोर्स हैं। सबको 2021 में चालू किया गया था 7 निश्चय योजना के तहत। 2021 से लेके अभी 2025 तक लगभग 5 बैच आ चुके होंगे, जिसमें से बहुत लोग हैं जो इसको पास आउट करके अपना डिग्री ले लिए हैं, लेकिन वो डिग्री लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ना नियुक्ति नियमावली बनाया गया है, ना हम लोग का कोर्स का क्या कार्य रहेगा किसी भी हॉस्पिटल में, ना ये डिसाइड किया गया है, जिस वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है इस चीज़ के बारे में। हम लोग लगातार संघर्ष सचिवालय से लेके बीजेपी कार्यालय हो या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ऑफिस हो, हम लोग हर जगह गए, लेकिन कुछ समाधान नहीं निकल पाया अभी तक। हम लोग जब कॉलेज 2021 में गए थे तब हम लोग का कॉलेज नहीं था, एक खंडर टाइप में था। ये स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्गति है। और मैं एक और विषय पर मुद्दा उठाना चाहूँगा। बिहार में जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं उनमें स्टूडेंट के लिए हॉस्टल की व्यवस्था तो है, बट मेडिकल कॉलेज में जैसे कि NMCH हुआ, PMCH हुआ, इन सारे कॉलेजों में हॉस्टल की व्यवस्था क्यों नहीं है? या हम लोग अपने हॉस्टल लाइफ को एंजॉय नहीं करें? बिहार पैरा मेडिकल में ऐसे बच्चे आते हैं जो अपना रूम रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनको करने में सोचना पड़ता है। कम से कम एक घर तो दे दो जिसमें रह कर के वो आराम से पढ़ाई कर सके। एक चीज़ आपसे आप लोग हमारा प्रोसेस रहेगा कि हमारे संगठन के द्वारा मंगल पांडे जी के पास एक आवेदन चल कर के दिया जाएगा, जिसमें ये जो कोर्स ऐड नहीं है, धरातल तल पे ऐड नहीं हो पा रहे हैं, उनको ऐड करवाने की कोशिश की जाएगी। कॉलेजों में हॉस्टल की व्यवस्था कराने के लिए भी आवेदन दिया जाएगा। हमारा संगठन का नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा। कभी आगे चल कर कोर्स है उसका नियमावली जल्द से जल्द बनना चाहिए, क्योंकि अभी जो 23-25 सेशन का स्टूडेंट है उसको फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसका जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो किसी का नियमावली में नाम ही नहीं है तो फॉर्म कैसे भराएगा। 10 से 18 डेट फिक्स कर दिया गया कि इसमें फॉर्म भराएगा, लेकिन उसका साइट पे नाम ही नहीं है। जैसे जितना भी नए कोर्स हैं, 9 नया कोर्स हैं, ऑर्थोप्टिक्स हुए, ऑर्थोपेडिक्स हुए, ये सब नए कोर्स में आते हैं। लोग उनके कानों एक सवाल करना चाहते हैं कि जो आप पारा मेडिकल एसोसिएशन, जो भी पारा मेडिकल, जो भी छात्र पारा मेडिकल का जो भी ग्रुप है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, OT असिस्टेंट हो गया, फिर आपको ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, जो भी इसमें तमाम जो भी ग्रुप हैं, उसको साल दर साल आप लाते जा रहे हैं। जो बच्चे का जो सवाल है उसका कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई डाटा नहीं है। यहाँ हम लोग एक उम्मीद लेके आए थे कि हम लोग जो एडमिशन लिए हैं तो हम लोग का कोर्स 2 साल में कंप्लीट किया जाएगा। आज जब यहाँ आने के बाद ये मालूम पड़ रहा है कि 2 साल का कोर्स 5 सालों में जा रहा है, तो हम लोग का ना घर से भोजन मिल पा रहा है, ना रहने का आवास दिया जा रहा है, नहीं कुछ व्यवस्था दिया जा रहा है, नहीं सरकार के ऊपर से कोई रिस्पांस दिया जा रहा है कि हाँ पारा मेडिकल को भी आगे लेके जाना। ना ट्विटर अच्छे से मतलब यहाँ पे लाया गया है, तो फिर पारा मेडिकल का क्या हाल है वो सरकार देखे और समझे इस बात को लेकर के कि हम लोग बच्चे का दर्द समझे। और क्या, चलिए ठीक है। अध्यक्ष फोटो खींचे उपाध्यक्ष रोशन अरे रुको मत नाम बोलिए। चलिए हाँ।